पीरियड्स के दौरान हमारी डेली रूटीन में आने वाली चेंजेस हमारी पर्सनल हाइजीन आम दिनों से थोड़ी एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन सीकिंग हो जाती है। अगर आप माँ हैं या बड़ी बहन, अपनी बेटी या छोटी बहन को डे 1 से अपने पीरियड्स के दौरान खुद की ग्रूमिंग और मेंटेनेंस और सेल्फ हाइजीन के लिए इन हैबिट्स को ज़रूर फॉलो एंड अडॉप्ट करवाएं, जो मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, सो दैट वो एक ग्रूम्ड, हाइजीनिक, डिजीजलेस और इन्फेक्शनलेस पर्सनल लाइफ अचीव कर सकें। एंड प्लीज़ व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो के लर्निंग, मोटिवेशनल और एजुकेशनल पर्पस को अंडरस्टैंड करते हुए इसके क्लिप्स को अंडर एस्टिमेट ना करते हुए तनकीद का निशाना ना बनाएं प्लीज़, ताकि जो बच्चियां या लेडीज़ इन गुड हैबिट से बेखबर हैं उनका भला हो जाए। हाँ, अगर वीडियो दिल को लगे तो अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड वेलकम बैक। हम अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती के लिए महंगे से महंगा और अच्छे से अच्छा ड्रेस और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जूतियाँ, बैग लेना प्रेफर करते हैं, है ना, ताकि दूसरों से ज़्यादा गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव और स्मार्ट नज़र आएं। लेकिन अपने अंडरगारमेंट्स और अपनी पर्सनल हाइजीन को समटाइम्स ओवरलुक कर जाते हैं और समटाइम्स लो क्वालिटी अंडरगारमेंट्स भी और इस तरह की पैंटीज़ वगैरह, ब्रा, कैमिसोल वगैरह जो हैं हम बाय करते हैं वो लो क्वालिटी बाय कर लेते हैं, जिससे हमारी फिटिंग, लुक्स ही मुतासिर नहीं होती। इनफैक्ट हमें रैशेज़, एलर्जीज़ और दूसरी अंडर पार्ट इश्यूज़ भी फेस करने पड़ सकते हैं, जिसके लिए स्पेशली पैंटीज़ को हमेशा सोच समझ कर बाय करें। एक तो अपनी ड्रेस के नीचे पैंटीज़ ज़रूर बाय करें, दूसरी नेट की ना हो, पोलिएस्टर की ना हो, बिल्कुल 100% कॉटन की हो ताकि ब्रीदेबल हो और रैशेज़ ना बने इससे स्किन पर, और लाइट कलर की हों तो उनको आप नॉर्मल वेयर में पहन सकते हैं। लेकिन नॉर्मल वेयर में आप लाइट की कलर की पहनेंगे तो चलेंगी, लेकिन पीरियड्स के दौरान जो आज का टॉपिक भी है मेरी वीडियो का, उस दौरान आप कोशिश करें कि डार्क कलर की पैंटी यूज़ करें। अगर ब्लैक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसका भी स्टफ़ जो है बिल्कुल ब्रीदेबल होना चाहिए और कॉटन स्टफ़ होना चाहिए, ताकि आपको पीरियड्स के दौरान जो स्किन हमारी नॉर्मल से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है उस पर रैशेज़ ना बन जाएं। दूसरा, स्टेन्स जो हैं वो विजिबल ना हों, ताकि उनको कहीं आप बाहर हैं या कहीं लोगों के दौरान कोई एम्बैरेसिंग फैक्टर हमारा ना जागे, हमें कोई एम्बैरस ना होना पड़े। तो जब हमारी पैंटी जो है वो अगर स्टेन वाली हो जाती है इस तरह से, एक तो उसको बहुत ज़्यादा देर स्टेन वाला ना रहने दें, और लाइट कलर की होगी, देखें कितना विजिबल हो रहा है, उसके लिए आप ब्लैक कलर जो है उसको प्रेफर करें पहनना, क्योंकि एकदम तो स्टेन विजिबल नहीं होगा। दूसरी बात कि इसको फौरी तौर पर वॉश करने की कोशिश करें, इसको जितनी देर आप रखेंगे उतना ये स्टेन पक्का होता जाएगा। अपनी बच्चियों को, छोटी बच्चियों को खासकर ये आदत डालें कि वो अपनी ये सारी चीज़ें खुद इनकी केयर करें, माँ से ना करवाएं, किसी हेल्पर से ना करवाएं, ये अपने सारे काम वो खुद करें। और धोते वक्त उसमें डिटर्जेंट और डेटॉल ज़रूर ऐड करें, और उसके अलावा आप बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं ओडर लेस करने के लिए। हर किस्म की जो पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ओडर हो जाती है ना, वो नहीं होती। उसको धोने के बाद ड्राई करने से पहले उसके अंदर फैब्रिक कंडीशनर भी साथ ऐड कर देना, तो उससे भी एक अच्छी सी फ्रेगरेंस आ जाएगी और वो बिल्कुल ओडर लेस हो जाएगी, बल्कि इनफैक्ट जहाँ भी पड़ी होंगी तो अच्छी लगेंगी। अब आगे मैं आपको बताऊँगी कि इनको रखना कैसे है। अब आपने डायरेक्ट इनको सारे कपड़ों के साथ बिल्कुल नहीं ड्राई करना, इनको प्राइवेटली कहीं ड्राई करें। उसके बाद इस तरह के जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं, जूतों के बॉक्सेस हमारे घर में होते ही हैं, उसमें बस एक कोई स्लीक सा, कोई अच्छे मटेरियल का आप रख लें, तो उसके अंदर इनको फोल्ड करके, ड्राई करके फोल्ड करके रखें। तो ये 2-3 एक्स्ट्रा भी रखें ताकि आपको अनअटेंडेड ना मिले कोई भी चीज़। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि इन सैनिटरी पैड्स को जो हम यूज़ करते हैं उनको हम कैसे रखें। पैंटीज़ को तो हमने रख लिया। अब सबसे पहले तो जब हम सैनिटरी पैड्स का कोई भी लाते हैं ना, तो उसको इस तरह से खोल के नहीं रखना और सामने नहीं रखना, बहुत बुरा लगेगा, घर के जेंट्स होंगे। तो बिल्कुल इसको प्राइवेट रखने के लिए कोई भी इस तरह का बॉक्स, जैसे ये और डॉल्चीज़ का एक बॉक्स था, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, ये तकरीबन मेरे पास 2 साल से है, तो ये बिल्कुल उसके साइज़ के अकॉर्डिंग था। इसके अंदर मैंने नैपकिन्स जो हैं सारे निकाल कर उनको एडजस्ट कर लिया। आराम से निकालना भी आसान है और इनको रखना भी आसान हो गया, दूसरों की नज़रों में आएंगे भी नहीं और एकदम प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इसके साथ साथ फिर हम अपनी जो हमने पैंटीज़ वगैरह रखी हुई हैं उसी बॉक्स के अंदर हम इसको एडजस्ट करके रख देंगे। तो आप बताएं कि इसको हम कहीं पे भी रखें जो लोगों की नज़रों में ना आए, वहाँ पर हम रख सकते हैं, तो हम आराम से इसको निकालना रखना पॉसिबल हो जाएगा। दूसरा, नेफ्थलीन बॉल्स जैसे आजकल के दिनों में आप ज़रूर रख दें, ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कोई ओडर भी नहीं रहने देती और हमारी चीज़ें बिल्कुल जो हैं वो हाइजीनिक रहती हैं।
अब ये तो हो गया इनको संभालने का तरीका। अब नेक्स्ट आता है कि हम अपने सैनिटरी पैड्स को यूज़ कैसे करें। बच्चियों को नहीं पता होता ना, तो समटाइम्स हम ना ये कॉटन के जैसे ब्रीदेबल्स, कोई भी आपके पास अनयूज्ड कपड़ा है ना गाइस, बिल्कुल कोई यूज्ड कपड़ा यूज़ ना किया करें, उससे आपकी स्किन पर रैशेज़ हो जाएंगे, एलर्जीज़ हो जाएंगी। अगर आपके पास इस तरह का गॉज है ना, जो ये मेडिकल ट्रीटमेंट फार्मेसी वगैरह से मिलता है, वो भी बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है, अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके अलावा इस तरह के हम जो सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें, और उससे ये होगा कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल फ़्लो है ना, जो पीरियड्स की फ़्लो है, वो एकदम कंट्रोल में रहेगी। और टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहें, दिन में 3 से 4 दफ़ा पैड तो ज़रूर चेंज कर लें। अब खाली चेंज करना नहीं, इनको हमने कैसे डिस्कार्ड करना है, इनको हमने किस तरीके से रखना है, तो इस तरह से खोल कर लेट्स सी, आप इसके ऊपर मैं आपको कोई भी स्टेन लगा कर बता देती हूँ कि इस तरह से अगर आपकी फ़्लो बहुत ज़्यादा हो रही है पहले 2-3 दिनों में, तो इसको 2-3 दफ़ा चेंज कर लें दिन में। और चेंज करने के बाद आपने इसको ऐसे ही नहीं डिस्कार्ड करना, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह से आप इसको फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसको रैप करेंगे, और इसका जो अपना पाउच था ना उसी के अंदर इसको डालकर या तो इसको मिट्टी में दबाएंगे या इसको जला देंगे। ऐसे ही पब्लिकली बिल्कुल नहीं फेंकेंगे और किसी के सामने नहीं फेंकेंगे। कोई एक डस्टबिन रख लें, उसके अंदर रखते जाएं और उसके बाद जैसे मैंने कहा वैसे डिस्कार्ड करें। नेक्स्ट आता है जी, हम रैशेज़ से कैसे अवॉइड करें। हमारी स्किन जो है इन दिनों में एक्स्ट्रा सेंसिटिव हुई होती है, तो रैशेज़ होना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिफ़र करता है बाकी दिनों से। तो इस तरह की क्रीम या स्प्रे तो मैं आपको रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी, इससे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, सख्त हो जाते हैं। और हाँ, पीरियड से 2-3 दिन पहले आप ये अगर एपिलेटर यूज़ कर रहे हैं तो ये यूज़ कर लें, लेकिन मेक श्योर कि आप पीरियड्स के दिनों से 2-3 दिन पहले अपनी ये अंडर पार्ट्स की शेविंग अच्छे से कर लें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि जी हम जी पाक होंगे जी, जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा ख़त्म हो जाएगा, हम नहाएंगे और पाक होंगे, तभी हम अपने जो एक्स्ट्रा हेयर है वो रिमूव करेंगे। तो गाइज़ ये बिल्कुल भी रेकमेंडेबल नहीं है। आप बल्कि पहले 3 दिन पहले अपने पीरियड्स की ड्यू डेट से कोई भी तरीका, जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, अगर आप वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रिप्स उसकी बिल्कुल डिस्पोजेबल यूज़ करें। कोई डेनिम का कपड़ा, कोई और कपड़े से, किसी हेल्पर से कोई भी ना कराएं, खुद करें जो करना है। इस तरह की वैक्स अपने घर में रखें और ख़ुद अपने इस प्राइवेट काम को खुद अंजाम दें बग़ैर किसी हेल्पर के। हाँ, टांगे बाजुओं पर हो गई तो वो एक अलग बात है, लेकिन अपने अंडर पार्ट्स की जो हेयर रिमूवल है वो खुद से करें। इससे ये होगा कि आपके प्राइवेट एरियाज़ पर कोई इन्फेक्शन या रैशेज़ नहीं बनेंगे, कोई विजाइनल इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई बैड स्मेल नहीं बनेगी। एक तो पैड्स को ज़्यादा देर रखना और फिर हेयर रिमूवल ना करना, उससे बैड स्मेल बन सकती है, यूटीआई और जेनिटल इन्फेक्शन भी हो सकता है। सबसे बेस्ट ये है गंदा बेरोज़ा। वैसे डियर मैंने खुद ये यूज़ नहीं किया, लेकिन मेरी दादी नानी ये यूज़ करती थी, और जब मैंने उनके आखिरी टाइम पर उनको गुसल दिया था ना, बिलीव मी उनकी स्किन बिल्कुल क्लियर थी। तो हमें माननी चाहिए बड़ों की बात, और गंदा बेरोज़ा इज़ वेरी बेस्ट ऑप्शन, आई मस्ट से। बहुत सस्ता है और दराज पर इजीली अवेलेबल है, यू मस्ट चेक इट आउट। नेक्स्ट आता है हम अपने मूड स्विंग्स को इस दौरान कैसे ओवरकम करें। इस दौरान हम लेथार्जिक और हमें सुस्ती सी आ जाती है, कुछ करने को दिल नहीं करता। तो मैं आपसे कहूँ इन दिनों में कोशिश किया करें कि ज़्यादा काम ना करते हुए, लेकिन अपने आप को इस तरह से बेड पर भी नहीं डालना। आप कोई भी अपनी मज़े की कोई अच्छी सी किताब आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपको जो पीरियड्स के दौरान होने वाली पेन और क्रैम्प्स पड़ते हैं, एक्स्ट्रा कई लोगों को तो बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है, वो ज़रा थोड़ा उसका एहसास कम हो जाता है, आपका ध्यान बढ़ जाता है। आपकी जो भी हॉबीज़ है ना, अगर आप लेट से अपना लैपटॉप पर कोई काम कर रहे हैं, कोई ड्रामा सीरियल देख लें, कुछ भी अच्छा सा काम जो आप अपना बैठ कर सकते हैं ना, वो आप कर सकते हैं। और अगर आपका कोई काम पेंडिंग है बैठे बैठे, आप वो कर सकते हैं ताकि आपके मूड स्विंग्स ना हो। नेक्स्ट इज़ अवॉइड टू बी लेज़ी। नो डाउट हमारी बॉडी इन दिनों एक ख़ास फेज़ से गुजर रही होती है। हमारे एस्ट्रोजन लेवल भी डेली रूटीन से फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। गुस्सा आना, इरिटेटेड हो जाना, सुस्त और बेजार हो जाना इज़ सो नॉर्मल। इसके लिए आप घर के वो काम कर लें जो बैठे बिठाए हो सकते हैं, जैसे लॉन्ड्री किए हुए कपड़े आप तह लगा लें, प्रेस कर लें। और हाँ, इसके साथ साथ एक और चीज़ जो है वो बेस्ट ये है कि आप अपना बैठे बैठे हल्का फुल्का वर्कआउट कर लें। बॉडी स्ट्रेचिंग से माइंड रिलैक्स होगा, ध्यान बटेगा और ये फेज़ कैसे गुजरा पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज़ कंज्यूम हाई वैल्यूड फूड।
पीरियड्स के दौरान ख़ासकर आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, किस टाइम खाते हैं, बहुत मैटर करता है। सबसे पहले तो आप अवॉइड करें हाई सोडियम फूड। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा रहेगी, उसकी वजह से आपका प्रॉपर ब्लड फ्लो जो है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज़ प्रोसेस्ड या जंक फूड इन दिनों में अवॉइड करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत हाई पोटेंसी में सोडियम भी होता है, कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिनको डाइजेस्ट करना एट टाइम्स मुश्किल हो रहा होता है, तो ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ब्लोटिंग की वजह से फ़्लो पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके लिए बहुत बेहतर है कि गर्म तासीर वाली हेल्दी फूड खाया जाए, जैसे एग्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, नट्स हो गए, और हाँ, सफ़ेद नमक की बजाय पिंक सॉल्ट या पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है वो अपनी डाइट का पार्ट ज़रूर बनाएं। तो मैं जैसे नाश्ता बना रही हूँ तो उसमें देसी घी और सेसमी सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, अंडा, वेजिटेबल्स, पनीर, ये मैंने घर का बनाया हुआ है। तो पीरियड्स के दौरान मैं ऐसा ब्रेकफास्ट लेना प्रेफर कर रही होती हूँ, जो कि मुझे सारा दिन एक्टिव भी रखता है। एस्ट्रोजन लेवल जो कम ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो हम अगर अंडर पार्ट्स की शेविंग की बात हो रही थी, तो उस वक्त मैं आपको ये बताना था कि जब एस्ट्रोजन लेवल आपका कम ज़्यादा हो रहा होता है ना, तो आपके जो कट्स लगते हैं तो उससे रैशेज़ भी बनने का ख़तरा होता है। तो अब हम फिर दोबारा से खाने पीने की बात करते हैं, तो कॉफ़ी और चाय को इन दिनों में थोड़ा सा रूटीन से ज़्यादा कर दें, ताकि आपकी बॉडी गर्म रहे, और पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें ताकि ब्लड फ्लो नॉर्मल वे में हो सके। नेक्स्ट ये है कि आप अपनी सेल्फ केयर ड्यूरिंग पीरियड्स कैसे करते हैं। मतलब कि मैं आपको कहती हूँ ना अपनी सेल्फ ग्रूमिंग की वीडियोज़ में कि डेली शावर लिया करें, और नो डाउट कि मैं लेती हूँ, डेली शावर लेती हूँ, समर हो विंटर हो, लेकिन इन दिनों में ना आपने डेली शावर से अवॉइड करना है। स्पेशली पहले 2-3 दिन में जब मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होती है वो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा हुई होती है, और उसकी वजह से ना लोगों का ये मिथ है कि जी इन दिनों में नहाना नहीं चाहिए, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। उसके पीछे जो लॉजिकल बात है ना, वो ये है कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है बाहर के एटमॉस्फेयर से, इसलिए आपको डेली शावर लेना ज़रूरी नहीं होता। दूसरा, उसके बाद ना आप लाइट कलर के कपड़े ना पहने, ब्रीदेबल कपड़े पहने, और थोड़ा सा ना डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करें, ताकि जब आप बाहर भी निकलें या घर में भी आपके जो स्टेन्स अगर खुदा ना खास्ता लग जाते हैं वो विजिबल ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप मैंने आपके पीरियड्स के दौरान आने वाली मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया है और फिक्स कर दिया है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ओके ज़रूर लिखें। और ये जो टम्बलर्स आपको नज़र आ रहे हैं मेरी ऑनलाइन शॉप पर अवेलेबल हैं, इसका शॉर्ट मैंने डाल दिया है। अगर किसी को चाहिए तो बहुत ही अच्छे रेट्स पर 30% ऑफ पर ये ब्रांडेड टम्बलर्स जो हैं वो मौजूद हैं। 28.15 की प्राइस है। सब्सक्राइब वुमेनिया ITF। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।